हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NMSCC एनएम सर की कोचिंग क्लास मैथ्स वाले। दिस वीडियो इज पार्ट 5th ऑफ क्लास 11th, टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपने पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं सो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले इस आई बटन को प्रेस करके वो 4 पार्ट आप देख के आइए, तभी आपको 5th पार्ट देखने में और समझने में मजा आएगा। ठीक है, इससे पहले के पार्ट्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, मैं एक ब्रीफ इंट्रो आपको दे देता हूं। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। पार्ट 2 फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर है। पार्ट 3 बेसिक परम्यूटेशन है विद द हेल्प ऑफ बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड समझना जरूरी है अगर आपको परम्यूटेशन सीखना है तो। पार्ट 4 में भी मैंने बेसिक परम्यूटेशन सिखा है बॉक्स मेथड की मदद से, बट कुछ क्वेश्चंस का लेवल मैंने हाई रखा है पार्ट 3 के कंपैरिजन में। तो आज मैं आपके सामने फिर से पार्ट 5th लेके आ रहा हूं। ठीक है, इस पार्ट 5th में हम क्या पढ़ने वाले हैं? परम्यूटेशन कैसे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। चलिए गाइस, स्क्रीन पर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी परम्यूटेशन की। एक बार वो डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अगर मेरे पास n और r दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कुछ इस तरीके से कि r की वैल्यू 1 से बड़ी या इक्वल हो और n से छोटी या इक्वल हो, तो n ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन टेकन r एट अ टाइम को किससे दिया जाता है? NPR से। फिर से बोल रहा हूं, n ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन टेकन r एट अ टाइम, ठीक है, किससे दिया जाता है? NPR से। NPR मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, P परम्यूटेशन, R नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, कितने ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं। डोंट वरी, अभी एग्जांपल दूंगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो इस NPR को हम कैसे लिखते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? NPR का। ठीक है सर, ये कहां से आया? चिंता मत करो, अपने सिलेबस में नहीं है, ना 11th में है ना 12th में है। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो। NPR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल कहां से आया? अरे अभी तो बताया था, पार्ट 2 फैक्टोरियल एक बार पढ़ के आना पड़ेगा भैया। ठीक है, तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो NPR होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक वर्ड है जिसमें 5 लेटर्स हैं, WATER। ठीक है, इसमें से मुझे 3 लेटर को लेकर कोई सा एक वर्ड बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल है, पार्ट 3 और पार्ट 4 में यही करा है। अब तो उम्मीद करता हूं खुद से ही जवाब दे दोगे। 5 लेटर्स हैं, कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है? 3 लेटर का वर्ड बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलो बताओ जरा, फर्स्ट सेल के लिए कितने ऑप्शन है? 5, सेकंड सेल के लिए 4, थर्ड सेल के लिए 3। क्या हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 वेज। मतलब मैं 3 लेटर्स से कितने वर्ड्स बना सकता हूं? 60 वर्ड्स बना सकता हूं। ठीक है, तो ये तो आ गया सर, ये तो कहीं यूज ही नहीं करा। अरे अभी रुक तो जाओ, ये देखो टोटल कितने वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर हैं 5, 1 2 3 4 5। जो नया वर्ड बनाना वो कितने लेटर से बनाना है? अब समझ में आया? दिए हुए n होते हैं और जो लेने हैं उसको r बोलते हैं। क्या लिखेंगे इसको? 5p3। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial. 2 factorial, 2 factorial cancel out each other. What left is 5 into 4 into 3. Again my answer is 60. 60 आया था, 60 आया। सर
जब ये इतनी सिंपल मेथड हमारे पास है तो ये इतनी मगजमारी हम क्यों करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो काउंटेबल वर्ड आपके हाथ में है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स लेटर्स आ जाएंगे तो तब क्या करोगे, ये फॉर्मूला बचाएगा अपन को, ये कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर देगा। ठीक है, समझ में हम फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे और कैसे यूज होगा और कैसे ये फॉर्मूला बॉक्स मेथड को रिप्लेस कर रहा है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते एक छोटा सा सिंपल सा, सॉल्व p ब्रैकेट ऑफ 8,5। अरे ये क्या गया, p 8,5 क्या होता है, कुछ नहीं होता है, परम्यूटेशन किसका, n ऑब्जेक्ट्स का टेकन r एट अ टाइम। ठीक है, अरे अभी तो सीखा, ये दूसरा तरीका है इसको लिखने का, क्या लिखेंगे इसको, NPR। कहने का मतलब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, 8p5। क्या करते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 कितना होगा भैया, 3 का फैक्टोरियल। क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया साहब, कैंसल आउट हो गया। ये जो बचा कुछ है इसका मल्टीप्लीकेशन करो, आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आया। तो ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, सिर्फ ये पैटर्न मुझे बताना था कि NPR की जगह कभी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि PN, R ब्रैकेट में, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो भी क्या दिया हुआ है, NPR ही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए गाइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन हैं। ये 3 या 4 मार्क में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P ऑफ n, 4 इज इक्वल्स टू 20 इंटू P ऑफ n, 2। ठीक है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो पहले हम इसको हमारे नोन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। नोन फॉर्मेट बोले तो NP4 20 इंटू NP2। अरे अभी बताया था ना इससे पहले कि ये PN4 मतलब NP4 ही दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करना कैसे है, पूरा ध्यान से। n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल 20 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल। कुछ नहीं करा, NPR का फॉर्मूला लगा दिया। देखो बेटा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करना है हमको, ध्यान से, 1 अपॉन n-4 का फैक्टोरियल 20 इंटू 1 अपॉन, थोड़ा ध्यान से, n-2 n-3 n-4 का फैक्टोरियल। कैसे आया भैया, पार्ट 2 देखना पड़ेगा तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर से चालू होता है और पीछे तक जाता है। कहां तक जाता है, 1 तक जाता है। हमें 1 तक नहीं जाना था, क्यों, क्योंकि यहां पर n-4 फैक्टोरियल इससे क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो कुल मिला के क्या बचा मेरे पास, 1 इक्वल टू 20 अपॉन n-2 n-3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे बेटा, n-2 n-3 कितना आ गया, 20। ध्यान से, बहुत ध्यान से, इसको हम क्या लिख दें, 5 इंटू 4 लिख दें, लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, थोड़ा ध्यान से समझना है। n-2 n-3 कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है लेफ्ट साइड में। 20 के 5 इंटू 4 कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर है, कहां पे, राइट साइड में। बीच में कौन सा साइन लगा है, इक्वल टू का। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड के फैक्टर किससे इक्वल हैं, राइट हैंड के फैक्टर से। चेक करते हैं कि नहीं। n-2 को किससे इक्वेट करा, 5 से। n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 + 2 7। फिर से n-3 को किससे इक्वेट करा, 4 से। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7। n की वैल्यू दोनों केस में सेम आ रही है। हम इक्वेट जो करा वो बिल्कुल सही करा। और इस क्वेश्चन में यही बोला था क्या, कि n की वैल्यू को फाइंड करना है।
तो n की क्या वैल्यू है बेटा, n इक्वल टू 7। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10p r गिवन है, इसकी वैल्यू किससे इक्वल है, 5040 से। क्या निकालने को बोल रहा है वो, हमें r की वैल्यू को निकालने को बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। बट मैं हूं ना, सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक बार समझोगे तो हमेशा याद रहेगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील किया जाता है। चलो, सो पहले तो एनपीआर का फॉर्मूला बोलो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 5040 को, थोड़ा ध्यान से, 504 इंटू 10 कर दूं। अरे 504 इंटू 10 क्या होगा, 5040। ठीक है, अब क्या करने हैं, ध्यान से 504 के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, 3 से स्टार्ट करें, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अरे ओ भैया, कहां से स्टार्ट करते हैं, हमेशा छोटे नंबर से। अरे सर पर वो 3 से तो हो रहा था ना, भले होन दो। करेक्ट अप्रोच क्या है, 2 से हमेशा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो 2 2 जा 4, 2 2, कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। फिर 2 1 2 6, बहुत अच्छे से क्लियर है। फिर से 2 6 3, क्लियर है। 3 2 1, 3 7 जा 7 1 जा। सो 504 के फैक्टर्स क्या आए, मैं उनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और ये 10 तो साथ में चल ही रहा था। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब देखिए कितना इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन आपके लिए। थोड़ा मैं अरेंज करके लिख रहा हूं। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 10। समझ में आया क्या, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लाइक टर्म्स को। अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों करा है। थोड़ा सा और अरेंज कर रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं सारी टर्म्स को, लिख सकता हूं। यस सर, लिख सकते हैं। क्यों करा ऐसा, ओहो ध्यान से, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, 6 फैक्टोरियल से। क्यों, पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सीरीज को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना सिखाया था, 6 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड करा। क्यों करा बेटा, ये पूरा 10 फैक्टोरियल किससे कट गया, 10 फैक्टोरियल से कट गया। बहुत अच्छे से समझ में आई चीज। चलिए, अब मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। क्या बचा हमारे पास, 1/10 माइनस आर का फैक्टोरियल 1/6 का फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बचा, 10 माइनस आर का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल। दोनों तरफ फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल इक्वेट हो जाएंगे। सो ले देके क्या बचा हमारे पास, टर्म्स बची, 10 माइनस आर इक्वल टू 6। सो 10 माइनस 6 इक्वल टू आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बहुत इजी मेथड है ये, थोड़ा सा बस मैनिपुलेशन है यहाँ पर। ये समझ में आ गया ना, सो बड़े से बड़े क्वेश्चन निपटा दोगे बहुत इजीली। ठीक है, अदरवाइज करते रहो तो 5040 को फैक्टोरियल की टर्म्स में कन्वर्ट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन पे आते हैं, जिनको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास 7 एथलीट्स हैं जो कि एक रेस में टेक पार्ट ले रहे हैं,
और हमारे पास फर्स्ट 3 पोजीशंस के प्राइजेस अवेलेबल हैं जो हम उनको जीतने पे देंगे। तो ये 7 एथलीट कितने तरीके से इन प्राइजेस को जीत सकते हैं? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। टोटल कितने एथलीट्स हैं? 7, मतलब एन की वैल्यू कितनी दी है? 7। कितने पोजीशंस पर वो विन हो सकते हैं? 3 पोजीशन, क्योंकि 3 प्राइज है तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 3। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? 7p3, मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। कैंसल आउट हो गया। 5 6 30, 30 इंटू 7, 210 वे से वो 3 प्राइजेस को जीत सकते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन्स स्टैंड इन अ क्यू। क्यू मतलब लाइन। 6 लोग एक लाइन में कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। यहां पर टोटल कितने लोग दिए हुए हैं? 6 लोग, तो वो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 3 पोजीशंस थी, 7 एथलीट थे, 3 पोजीशन थी, 7p3 हो गया था। यहां पे कुछ पोजीशंस दी हुई हैं क्या? नहीं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 6 लोग हैं और 6 के 6 लोगों को क्यू में खड़ा करना है, लाइन में खड़ा करना है। तो कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं? गिवन भी 6 है, मतलब n की वैल्यू भी 6 है और r की वैल्यू भी कितनी है? 6 है। क्यों? क्योंकि 6 लोग दिए हुए हैं और 6 के 6 लोगों को ही लाइन में खड़ा करना है। r की वैल्यू कम कब होती? जब ऐसा होता है कि 6 लोग दिए हुए हैं, उसमें से 3 लोग या 4 लोगों को ही लाइन में खड़ा करना है, तो r की वैल्यू हम 3 लेते हैं या 4 लेते हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू 6 क्यों ली है? क्योंकि गिवन भी 6 पर्सन्स हैं और लाइन में खड़े भी 6 ही लोग रहेंगे। बहुत सिंपल है। क्या बनेगा? 6p6 क्या बनेगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। भैया 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 0? ओ भैया 1 होता है। पार्ट 2 देख ही लो ना एक बार, कितनी बार बोलना पड़ेगा? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ले दे के बचा क्या मेरे पास? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 5 4 3 2 1, मतलब 720 वेज। 6 लोग एक लाइन में अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 720 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। हाउ मेनी नंबर्स लाइन बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड? किसके बीच में बनाना है? 100 और 1000 के बीच में कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स। किन डिजिट से बनाना है? 1 2 3 4 5। किस कंडीशन में? जब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं 2 तरीके से करके बताऊंगा। पहला तरीका मेरा बॉक्स मेथड। क्यों भैया? मेरी मर्जी। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई यूजिंग फॉर्मूला, ये लिखा ना। बॉक्स मेथड मेरे को आता है, मैं उससे करूंगा, पूरे नंबर मिलेंगे, चिंता मत करना। टीचर नंबर नहीं दे तो मेरे को बोलना, मैं घर चलूंगा टीचर के बात करने। ठीक है, चलिए,
कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। 100 से बड़ा होना चाहिए, 1000 से छोटा होना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ? कौन सा नंबर होना चाहिए? 3 डिजिट। फर्स्ट सेल के लिए कितने ऑप्शन हैं? मैं 1 रख सकता हूं, 100 से बड़ा नंबर बनेगा 2 3 4 5। तो कुल मिला के फर्स्ट सेल के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 5 ऑप्शन है। सेकेंड सेल के लिए 4, थर्ड सेल के लिए 3। क्या हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 कितने बना सकता हूं? 60 बना सकता हूं। ठीक है, चलो थोड़ा सा ट्विस्ट। फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? कितने डिजिट्स गिवन है? 5। जो दिया हुआ है 5, बनानी कितने से है? 3 डिजिट। मतलब आर की वैल्यू कितनी है? 3। क्या हो गया बेटा? 5p3 बोले तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कट गया, कितना आंसर आया? 60 वेज। आंसर सेम है? आना ही है, क्योंकि बॉक्स मेथड और फॉर्मूला मेथड सेम ही चीज है। ठीक है, तो आप इस मेथड को यूज करो या इस मेथड को यूज करो, एग्जाम में आपको फुल नंबर मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? बताया था, अलग अलग। क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर बनाना है, अलग अलग डिजिट से। अलग अलग डिजिट से मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, टोटल कितनी डिजिट्स होती हैं हमारे पास? कितनी बार बताना पड़ेगा? 0 से लेकर 9 तक होती है। कितनी? टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, अब गिवन क्या है? 10 डिजिट्स हैं, मतलब n की वैल्यू हो गई 10। बनाना किससे है? 4 डिजिट से। r की वैल्यू हो गई 4। आप बड़े खुश हो रहे होगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अरे भैया, अभी नहीं हुआ है, रुकना पड़ेगा। ये क्या आया? 10p4, मतलब 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल मीन्स दिस। ठीक है, बट ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। 10 डिजिट हैं, टेकन 4 एट अ टाइम, तो इसमें 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 10p4 में सिर्फ 4 डिजिट नंबर्स बनानी है हमको। क्वेश्चन बोल रहा है, बट इसने मालूम है क्या करा? इसने सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट सब बना दी। अरे भैया, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमें क्या करके बताता है? शुरू से आखिरी तक सब बता देता है। इसने 10p4 लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 डिजिट दे रहा है आपको। कौन कौन से डिजिट दे रहा है? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1 से लेकर 4 तक सब दे रहा है। ठीक है, तो मेरा ये फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइनल आंसर के लिए मुझे यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं n की वैल्यू को 9 ले रहा हूं, r की वैल्यू को 3 ले रहा हूं। कुछ लोग समझ गए होंगे n की वैल्यू को 9 लेने के पीछे क्या रीजन है। मैंने 0 को ओमिट कर दिया, 0 को ओमिट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने 0 को ओमिट करा, मेरे पास 10 में से कितनी डिजिट हो गई? 9। इसमें से मैंने r की वैल्यू कितनी ली? 3। तो जैसे ही मैंने r की वैल्यू 3 ली, मतलब अब मैं 9 डिजिट के साथ 3 डिजिट को लेकर एक नया नंबर बना रहा हूं। कैसे? ऐसे 9p3। मतलब 9p3 मुझे क्या देगा? टोटल 1 डिजिट, 2 डिजिट
और 3 डिजिट तक की काउंटिंग दे देगा। ठीक है, सो क्या आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये किसकी काउंटिंग थी? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। ये किसकी काउंटिंग है? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। हम क्या करेंगे? दिस माइनस दिस। क्या करेंगे? दिस माइनस दिस। अरे ये क्या है? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट में से माइनस कर दिया किसको? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट को। तो बचा क्या? 4 डिजिट। वही तो चाहिए था। समझ में आया बहुत अच्छे से? नहीं आया? कमेंट करके पूछो क्या नहीं आया। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से कैसे करना है अब मैं बताऊंगा। इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलिए सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। हाँ देखा ये तरीका, बॉक्स मेथड। कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट हैं। बनाना क्या है? 4 डिजिट बनाना है। पहले सेल में 0 रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। क्यों? जैसे 0 रखा तो 3 डिजिट बन जाएगा। बनाना क्या है? 4 डिजिट। तो पहले सेल के लिए कितने ऑप्शन है? नो ऑप्शन है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरे सेल के लिए कितने ऑप्शन है? नो ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एक कोई सा नंबर यहां आ जाएगा तो बच्चे कुछ यहां आएंगे, यहाँ पे तो 0 भी इंक्लूड हो सकता है। फिर थर्ड सेल के लिए, फिर फोर्थ सेल के लिए। सो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, क्या आंसर आया? 4 5 3 6। ये इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे जो लिखा होगा ना फैक्टोरियल वैक्टोरियल करके, उसका भी यही आंसर था। कैलकुलेट करके चेक कर लेना और कमेंट में बताना कौन सा तरीका इजी था। ठीक है, और एग्जाम में कौन सा तरीका अपनाओगे? ये वाला। नंबर पूरे मिलेंगे? हाँ जी पूरे मिलेंगे, चिंता नहीं करना।